हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र अभ्यास प्रश्न सीरीज पाठ संख्या 17। हम काफ़ी समय के बाद पुनः आपके बीच आए हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से कुछ सवालों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज की इस क्विज का सवाल नंबर 1 आपके समक्ष रहा। सवाल क्या कह रहा है कि 20 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? असम, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, केरल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए, जिसके बारे में हम पहले से ऑलरेडी स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मैकियावली के अनुसार शासन प्रणाली का आदर्श प्रतिरूप है राजतंत्र, गणतंत्र एवं भी दोनों, कुलीन तंत्र। मैकियावली ने तत्कालीन समय में जिन शासन प्रणालियों के बारे में चर्चा की, उनमें उन्होंने बताया कि आदर्श शासन प्रणाली कौन सी है और व्यवहारिक रूप में कौन सी प्रणाली अच्छी है। तो आपको बताना है कि आदर्श प्रतिरूप कौन सा है शासन प्रणाली का। इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणतंत्र। मैकियावली ने कहा, जिस देश के लोग चरित्रवान और सद्गुणी हो, जिस देश के लोग चरित्रवान और सद्गुणी हो, समझदार हो, अच्छे हो, उनके लिए गणतंत्र शासन प्रणाली उपयुक्त होगी। लेकिन जहां के लोग अत्याचारी, कुटिल, दुष्ट, उनके लिए उन्होंने कहा कि राजतंत्र व्यवहारिक रूप में उनके लिए अच्छी शासन प्रणाली होगी। जहां उन्होंने इटली के लिए राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया तत्कालीन व्यवस्था को देखते हुए। मैकियावली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मोपला उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा या वीडी सावरकर द्वारा। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, विनायक दामोदर सावरकर या वीडी सावरकर, जिन्होंने मोपला नामक उपन्यास की रचना की। ऑप्शन डी राइट होगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि मोपला विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में और कब हुआ। यह आपके लिए सवाल रहेगा कि मोपला विद्रोह कब व किस क्षेत्र में हुआ। अगला सवाल, 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 17वीं लोकसभा के चुनाव में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? 65, 68, 78, 88। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, 78 महिलाएं हैं जो 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में निर्वाचित हुई थी। और 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए वो 2019 में हुए थे। कुल 7 चरणों में हुए थे, ध्यान रखिएगा, जिसमें 78 महिलाएं निर्वाचित हुई। और आपके लिए सवाल रहेगा कि 16वीं लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ये आपके लिए सवाल रहेगा, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना है? 2,80,000 रुपये, 2,75,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, 2,25,000 रुपये। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2,80,000 रुपये है जो वर्तमान में सीजीआई का वेतन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, भारत के मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, उनका वर्तमान में वेतन 2,80,000 रुपये है। उसके अलावा यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,50,000 रुपये है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है जो
2,50,000 रुपये है, जबकि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका वेतन 2,50,000 रुपये है। इसके अलावा हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है जो 2,25,000 रुपये है। ये बात आप चारों अलग अलग नोट करें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपये, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है उसके समान 2,50,000 रुपये वेतन है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन है जो 2,25,000 रुपये है। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा अभिलेख न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विकल्प ए व बी दोनों, अधीनस्थ न्यायालय। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकल्प ए व बी दोनों। सुप्रीम कोर्ट है जो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है आर्टिकल 129 के तहत, और हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है जो आर्टिकल 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, विकल्प ए व बी दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय आर्टिकल 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? भारत की संसद, राष्ट्रपति, स्पीकर, उच्चतम न्यायालय। 14 नंबर सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत का राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, भारत की संसद। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला सवाल, ताशकंद समझौता किनके द्वारा हस्ताक्षरित है? लाल बहादुर शास्त्री व अयूब खान, शास्त्री व जुल्फिकार भुट्टो, शास्त्री व याया खान, शास्त्री व जिया उल हक। ताशकंद समझौता किनके द्वारा हस्ताक्षरित है? यह समझौता भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 1965 में भारत पाक युद्ध, उसके बाद 1966 में हस्ताक्षरित हुआ किनके मध्य? तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री व जनरल अयूब खान के मध्य। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? नासिर, नेहरू, काफी अनान, सुकृनो। गमाल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, काफी अनान और सुकृनो। इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। काफी अनान है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है, उनमें शामिल नहीं है, क्योंकि काफी अनान यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं, न कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। बाकी नासिर है, नेहरू है, सुकृनो है, वाने एनुकर्मा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है? एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, इंद्रजीत समिति। निम्न में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित समिति नहीं है? एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, इंद्रजीत समिति। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंद्रजीत समिति का संबंध है जो पंचायती राज से नहीं है।
इसका संबंध चुनाव आयोग में चुनाव सुधारों से संबंधित है, इंद्रजीत समिति। जबकि एमएल सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन समितियों का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञ और अयोग्यतम लोगों की सरकार है, यह कथन कहकर किसने लोकतंत्र की आलोचना की? लेकी, कार्लाइल, प्लेटो और पेरेटो। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? लेकी, कार्लाइल, प्लेटो और पेरेटो। ऑप्शन ए राइट होगा। लेकी महोदय का यह कथन है जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र निर्धनतम, अनभिज्ञ, अयोग्यतम लोगों की सरकार है और उन्होंने इस प्रकार लोकतंत्र की आलोचना की है। अगला सवाल, न्याय सामाजिक है और व्यक्तिगत भी, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? जेएस मिल का, मार्क्स का, प्लेटो का, अरस्तू का। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, प्लेटो का कथन है कि न्याय सामाजिक व व्यक्तिगत दोनों है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल, प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक वर्ग की मुख्य विशेषता क्या थी? विवेक प्रदान, साहस प्रदान, ज्ञानार्जन, सुधापूर्ति। प्लेटो ने जिस दार्शनिक शासक की बात की उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए राइट होगा, विवेक प्रदान। अगला सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मसीहा कौन कहलाता है? लोक, रूसो, प्लेटो, हॉब्स। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। रूसो महोदय को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। अगला सवाल, मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कि मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? जॉन लॉक का, जे रूसो का, जेएस मिल का, ग्रीन का, टीएच ग्रीन। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, जॉन स्टुअर्ट मिल। जेएस मिल ने कहा था कि उन्होंने भारित मतदान का समर्थन किया। भारित मतदान यानी एक से अधिक मत का प्रयोग करना। उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो 4 से 5 मत का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने पढ़े लिखे शैक्षिक वर्ग के जो लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भारित मतदान का समर्थन किया। 4 से 5 वोट देने का उन्होंने समर्थन किया था। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अगला सवाल, दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी? प्रेशर ग्रुप को। तो इस सवाल का ऑप्शन ए फाइनर, ऑप्शन बी मैकिन, ऑप्शन सी बर्नी, ऑप्शन डी सेलिन। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए, एच ए फाइनर ने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है जो सरकार के पीछे रहकर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह विचार है उदारवादियों का, उपयोगितावादियों का, अराजकतावादियों का, समाजवादियों का। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह विचार है। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन सी राइट होगा। अराजकतावादियों का यह कथन, उन्होंने कहा कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। और भारतीय विचारक की बात करें तो इनमें दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में महात्मा जी गांधी जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। महात्मा गांधी जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है दार्शनिक अराजकतावादियों में। ऑप्शन सी राइट होगा, जो राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला सवाल,
निम्न में से आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कौन था? रूसो, बोंदा, लोक, मार्क्स। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्यां बोदा, जिन्हें आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला सवाल आपके समक्ष है, अंतिम सवाल सॉरी। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं है? हीगल, लॉस्की, लिंडसे, बार्कर। इस अंतिम सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, हीगल बहुलवादी विचारक नहीं, जबकि लॉस्की, लिंडसे, बार्कर ये प्रमुख रूप से बहुलवादी विचारक है। तो आज की क्विज यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।